students, hope you are fine. Today I'll discuss about light microscope. अब जब हमने पीछे पढ़े थे माइक्रोस्कोपी जो कहते हैं माइक्रोस्कोप के यूज़ को, तो उसमें बेसिकली 2 टाइप्स की माइक्रोस्कोप यूज़ होती हैं. फर्स्ट वन है लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत अर्ली फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है. ये इतनी एडवांस फॉर्म नहीं है. ठीक है, तो इस लाइट माइक्रोस्कोप में हम फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है, कि किस साइज तक ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करके और क्लियर करके हमें दिखा सकते हैं. मैक्सिमम वो कितना साइज होता है जिसको वो क्लियरली दिखाएगा हमें. ठीक है, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में. अब फर्स्ट वन है कि विजिबल लाइट. लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज़ होती है. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप जैसा कि नेम से जाहिर हो रहा है कि लाइट, तो इस माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, इसके यूज़ में क्या होगा कि इसमें लाइट यूज़ होगी और वो लाइट कौन सी होगी, विजिबल लाइट. ठीक है, तो इसमें विजिबल लाइट यूज़ होगी और 2 ग्लास लेंसेज यूज़ होंगे. अब इसमें क्या है, 2 टाइप्स के लेंसेज यूज़ होते हैं. 2 ग्लास लेंसेज, 2 शीशे के लेंस यूज़ होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट लेंस का क्या काम है, सेकंड लेंस का क्या काम है, तो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लेंस जो होगा वो इमेज को मैग्नीफाई करेगा. ठीक है, अब जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो इमेज बन रही है किसी ऑब्जेक्ट की, जिसको हमने स्टडी करना है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को फर्दर जो है इसको इनलार्ज करेगा, उसको मैग्नीफाई करेगा. और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड जो लेंस होगा, वो जो लेंस होगा उस जो इमेज बनी हुई है माइक्रोस्कोप के ज़रिए, जो लेंस के ज़रिए इमेज बनी है, तो उस इमेज को जो फोटोग्राफिक फिल्म होगी या स्क्रीन होगी उस पर प्रोजेक्ट करेगा. ठीक है, मीन्स के फर्स्ट लेंस का काम ये है कि जो कोई ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में हमने स्टडी करना है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसको मैग्नीफाई करे, उसको बड़ा करके दिखाए, लार्ज करे. और फिर जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो जो इमेज अब किसी न किसी जगह पे वो शो तो होगी, या जो पर्सन जो उस इमेज को स्टडी कर रहा है उसकी आई पे फोकस करेगी, या फिर जो फोटोग्राफिक फिल्म होगी या कोई स्क्रीन होगी उस पर वो फोकस की जाएगी, उस पर वो शो होगी. तो फिर सेकंड लेंस जो होगा वो उस इमेज को प्रोजेक्ट करेगा, फोकस करवाएगा फोटोग्राफिक फिल्म पे. ठीक है, तो वैसे जो हम इमेज बनाते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, उन्हें हम क्या फोटोग्राफ कहते हैं. लेकिन जो इमेज, जो पिक्चर, जो फोटोग्राफ जो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं, तो उस फोटोग्राफ को हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ. ठीक है, जो लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए जो हम इमेज बनाते हैं, ठीक है, जो हमें फोटोग्राफ मिलती है, तो वो इमेज हमारी जो होगी वो क्या होगी, माइक्रोग्राफ. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर अब कितनी है. जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो मैग्नीफाई करता है 1500 टाइम्स. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है स्टडी करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स तक वो क्या है, मैग्नीफाई कर सकता है. उसका साइज जो है इंक्रीज करके, इनलार्ज करके हमें इतने साइज तक वो दिखा सकता है इजीली, क्लियरली. ठीक है, मीन्स कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, फिर 1500x इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है. ठीक है, और उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, जिसे हम रेजोल्यूशन पावर भी कहते हैं, तो वो कितनी है, 0.2 माइक्रोमीटर. ठीक है, इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, 1500x, यानी कि 1500 टाइम्स तक मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना. ठीक है, जस्ट उसने बड़ा करना है, तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर होगी 1500 टाइम्स. और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि हम स्टडी कर रहे हैं उसको एक मैग्नीफिकेशन तो उसकी होगी, उससे बड़ा करके दिखा दिया, लेकिन बड़ा करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ बड़ा कर दिया उसे, उसको क्लियरली पता भी चलना चाहिए कि उसमें वो क्या क्या हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्लियरली दिखना भी चाहिए. ठीक है, बड़ा कर दिया लेकिन वो क्लियरली दिख नहीं रहा, तो फिर उसको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं. तो उसको क्लियरली दिखाने के लिए क्या, उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियरली दिखाती है, डिस्टिंग्विश करवाती है. ठीक है, तो उसकी जो रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी, 0.2 माइक्रोमीटर. मीन्स कि 0.2 माइक्रोमीटर तक वो क्या है, क्लियर दिखा सकता है ऑब्जेक्ट को, जितना इसका साइज होगा. और जो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है किसके, 1/1000 मिलीमीटर. ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, और 0.2 माइक्रोमीटर बराबर होगा 0.2/1000
1000 मिलीमीटर, कि इस साइज तक वो क्या है, इस साइज के ऑब्जेक्ट होगा या इस साइज का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्लियरली वो दिखा सकता है। ठीक है, अब जो सबसे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है, उसका साइज भी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इतना ही होता है, 0.2 माइक्रोमीटर के अराउंड ही होता है जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम होता है उसका साइज। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये भी जो है इतने माइक्रोमीटर तक कंसिडर किया जाता है। अब ये जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम होगा, इसका जो साइज होगा उसको मैग्नीफाई जो कर सकते हैं हम, इसको इसके ओरिजिनल साइज से हम काफ़ी टाइम्स तक जो है मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर को हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे, डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो वो उसको हम क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, उसका हमने साइज़ तो बढ़ा दिया है, साइज़ को हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जिसको हमने स्टडी करना है तो वो हमें क्लियरली शो नहीं होंगे, फिर उनको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और उनको क्लियरली डिस्क्राइब या बयान नहीं कर सकते, हम उनकी डिटेल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, तो ये था लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ ओवरव्यू, और उसके अलावा हम ये तमाम जो हमने पीछे स्टडी किया है इसको एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको समअप करते हैं। अब जो माइक्रोग्राफ ऑन पेज ऑफ बुक, एक हमारी जो बुक होती है उस पर जो कोई भी माइक्रोग्राफ क्या बेसिकली क्या होता है, मैंने पीछे भी बताया है कि जो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए जो हमें इमेज मिलती है। ठीक है, आपकी बुक्स में भी होगा 9th की कि माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए उन्होंने साथ में एक पिक बनाई हुई है सेल की, जिसमें वो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करवा रहे हैं। तो वो क्या है, बेसिकली क्या है, माइक्रोग्राफ है, क्योंकि उन्होंने माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए वो इमेज बनाई है। तो ये जो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए जो वो इमेज बनाएंगे वो क्या होगी, माइक्रोग्राफ। और वो जो माइक्रोग्राफ जो कि ऑन पेज ऑफ बुक के पेज पे जो वो माइक्रोग्राफ है, जो बुक के ऊपर वो पिक बनी हुई है, उस वो पिक जो है उसके साथ में अगर एक कॉर्नर पे कुछ इस तरह के वर्ड्स भी लिखे होंगे, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप 109X। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए इन्होंने क्या है 109X तक इसको, इस पिक्चर को, इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया है। इमेज हैज़ बीन मैग्नीफाइड 109 टाइम्स, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए उन्होंने जो ऑब्जेक्ट जिसको उन्होंने स्टडी किया है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को 109 टाइम्स तक उन्होंने बढ़ाया है। उसका साइज जो है 109 टाइम छोटा था, कम था, लेकिन इन्होंने माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए, लाइट माइक्रोस्कोप को, उस साइज़ को बड़ा करके दिखाया है, मैग्नीफाई किया है 109 टाइम्स तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका लेक्चर। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।